हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और जैसा आप लोग देख सकते हो, मम्मी जी और आर्यन मतलब आगे आगे चल रहे हैं मेरे, और मैं पीछे पीछे हूँ। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। जो मतलब रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने बताई थी कि खून की कमी है बहुत ज़्यादा, तो डिलीवरी के समय मुझे खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से उन्होंने कोई दवाई लिखी है कि वो दवाई मतलब लगवाने से मतलब पूरी हो जाएगी खून की जो कमी है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और हम मतलब 3 दिन से जा रहे हैं और मतलब काम बन नहीं रहा था। तो आज लास्ट दिन मतलब तीसरा दिन है, तो देखते हैं आज लगता है कि नहीं। और हम बस हमने एंटर कर दिया है मतलब हॉस्पिटल में, और बस हम जा रहे हैं। उसके लिए तो सबसे पहले तो पर्चा बनवाना पड़ता है, और डॉक्टर से पर्ची बनवानी पड़ती है एडमिट होने के लिए, क्योंकि जो मतलब दवाई चढ़ेगी उसके लिए एडमिट कागज़ होना चाहिए। तो उसी के लिए मम्मी पर्चा बनवा रही थी, और मम्मी जी ने बनवा लिया है, और बनवा के बस हम जा रहे हैं। तो देखते हैं अब कितना समय लगता है, कितना समय नहीं। और आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ऐसे में नंबर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है। और आप लोग कहोगे कि आर्यन को क्यों लेकर आई इतनी भीड़ में? तो हम आर्यन को मतलब कहीं नहीं, तो ये दुकान पे रुक रहा था, घर पे अकेले छोड़ नहीं सकते, तो इसी वजह से इसे भी लेकर आ गई थी मैं साथ में। तो फिर देखिए मतलब मुझे तो बेड मिल गया है, और मैं बैठी हूँ, सिस्टर का वेट कर रही हूँ कि वो आएंगी दवाई लगाएंगी। तो मैं बैठ के बस वेट ही कर रही थी, बहुत देर हो गई थी, घंटे 2 घंटे तो 1.5 घंटे तो लग ही गए थे बैठे बैठे हमें। और ये सामने है ना, 2 मतलब लेडीज़ थी, उनके बेबी हुए थे अभी 1-2 दिन पहले। और यहाँ पे पेशेंट थे, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का कुछ है, किसी की डिलीवरी हुई है, तो सब पेशेंट थे। और यहाँ फाइनली नर्स आ गई थी, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे ना हाथ में मतलब पहले दवाई ऐसी लगाई, और कहा कि अगर कोई दिक्कत होती तो मुझे बताना, क्योंकि पहली बार लगवाई थी दवाई, इस वजह से। तो 10 मिनट का टाइम दिया था कि अगर तुम्हें घबराहट चक्कर कुछ भी आता है तो मुझे बताना, उसके बाद ही दवाई लगाई जाएगी तुम्हें। तो चीज़ तो बहुत लग रही थी, दर्द तो बहुत हुआ था जब ये लगाई थी दवाई, सूज भी गया था, नीला पड़ गया था एकदम, लेकिन घबराहट चक्कर ऐसा कुछ नहीं आया। तो उसके बाद डॉक्टर ने जो ये ग्लूकोज का पानी चढ़ता है, तो उन्होंने मतलब वो पट्टी वगैरह जो लगाते हैं, ये इंजेक्शन का सिरिंज वगैरह ये सब लगा दिया है, और बस। तो अभी तो बैठी थी, और जो पाइप से लगता है अब लगाया है, और तुरंत ही मुझे लेटने के लिए कह दिया, तो मैं लेट गई हूँ। और आर्यन कर रहा था वीडियो शूट, मतलब फ़ोटो खींच रहा था चाची के पास भेजने के लिए। मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लो, तो मैंने आर्यन का थोड़ा बहुत बनाया। तो आर्यन कह रहा अम्मा से कि अम्मा आप ही बना लो। तो मम्मी कह रही कि तुम ही बनाओ, मुझे नहीं आती बनाने वीडियो। और इसे बस मेरा ही फेस दिखा रहा था, बार बार मेरा ही फेस दिखाया जा रहा था ये। तो देखिए कैसे बनाई है इन वीडियो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दवाई चढ़नी थी वो चढ़ चुकी है, और मुझे मम्मी जी ने बेंच पे बिठा दिया कि जा रही हूँ मैं टेम्पो लेने, तो खड़ी मत हो, जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं इतने टेम्पो लेकर आती हूँ। यहाँ टेम्पो मम्मी जी लेकर आ गई हैं, और हम अब चल रहे हैं घर। तो मुझे अभी कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं। तो कैसे अगर दिक्कत नहीं महसूस होगी तो दूसरी बार भी आके लगवा लेना दवाई। तो मैं जाऊँगी फिर मंडे में। और देखिए यहाँ पे मतलब ये साइड में जो रोड के किनारे किनारे जो पेड़ पौधे हैं हरे हरे, बहुत अच्छा लगता है। और फिर आरू को तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, बाहर की चीज़ें देख देख के, महक सूंघ सूंघ के इन्हें लग गई थी भूख।
तो मम्मी जी लेकर आई समोसे, क्योंकि जाते ही घर पे मतलब खाने की तैयारी करनी थी और बहन भी जब ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे आरू को समोसे फेवरेट इसके मिल गए हैं और खुश है बहुत ज़्यादा खाने में। तो इसे खाने के लिए कह रहे थे, तो ये तो मतलब मुंह कभी फाड़ रहा था, इसे समझ नहीं आता करना क्या है। तो कभी चटनी चाट रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो बस हम सब मिलके दुकान पे ही समोसे खा लेंगे। अभी फ़िलहाल भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और अब आ गए थे हम घर पे। तो बहन भी आ गई थी दोपहर के बाद से आ जाती है घर पे। मतलब वहाँ घर पे भी करना होता है इसे काम, क्योंकि आपको पता है कि भाभी की भी छोटा बेबी है, तो पानी का ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो इसी वजह से थोड़ा वहाँ पे भी बचाव करना पड़ता है। मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है ही, तो वहाँ का भी करके आती है और फिर यहाँ पे आती है दोपहर के बाद। तो यहाँ पे शाम तक का जो खाना पीना है वो सारा काम करके चली जाती है। तो वो कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज भी गंदा हो रहा था। जब से इस मकान में आया फ्रिज मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि तबीयत ही ख़राब चल रही थी। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज साफ़ करके और बाकी सारे सामान लगा रही थी। और जो मतलब फ्रिज का जो भी धोया था वो आर्यन मुझे ला के दे रहा था लगाने के लिए। उसके बाद हम दोनों बहनें लग गए थे गेहूँ साफ़ करने। गेहूँ धो के डाल रखा था, जब कीर्ति आई थी उसी दौरान मैंने गेहूँ धुलवा लिए थे। और सूखे मतलब काफ़ी टाइम में दिन में सूखे, तो अब मैं उसे ही साफ़ करके भिजवाना था मुझे, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था। तो मेरी बहन भी लग गई मेरे साथ। मैंने कहा जाओ तुम और कुछ काम कर लो, मैं ही कर लूँगी बैठी बैठी। तो कह रही नहीं दीदी ज़्यादा देर बैठोगी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मुझे वो फ्रिज भी साफ़ नहीं करने दे रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लग गई। मैंने कहा कि वहाँ पे से भी करके आइए और फिर घर पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगेगी, थक जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मतलब लगी थी मेरे साथ ही। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी में लग गए। तो मेथी की सब्ज़ी बनानी थी, मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मनीषा मतलब कहने लगी कि दीदी बता दो क्या बनाना शाम के खाने में, बना देती हूँ। तो फिर मेथी की सब्ज़ी बनवाई है मैंने। तो मैंने कहा लाओ मेथी छटवा देती हूँ। और मम्मी उधर आलू काट रही हैं, मतलब जल्दी जल्दी मिल के लग के करवा देती हैं। मम्मी भी आती हैं तो, और बहन भी। तो मैंने भी छटवा दी मेथी। और देखिए मनीषा भी दराज से ही काटती है, साग हो या मेथी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, मतलब ऐसे ही साग वाली, वो भी दराज से ही काटती है। उसके बाद सब्ज़ी छोंकने के लिए मनीषा तैयार खड़ी है। तेल गरम कर दिया और जीरा डाल दिया है। तो बस अभी सब्ज़ी छोंक के मैंने कहा तुम छोंक दो, उसके बाद जो बाकी का काम है गलने वलने तक का मैं देख लूँगी, कर लूँगी। और क्योंकि वहाँ पे भी जाकर फिर खाना वाना बनाना है, तुम्हें फिर करना है। तो बस मैंने सब्ज़ी छुपाई है। रोटी भी कह रही थी रोटी भी लाओ दीदी मैं बना देती हूँ, मैंने मना करा ज़बरदस्ती, क्योंकि रोटी तो लेट ही खाते हैं और रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर कोई ढंग में खाता नहीं है। इसी वजह से बस सब्ज़ी बनवा ली है मैंने। तो ये सब्ज़ी बना देगी। तो देखिए किस तरह से ये बनाती है सब्ज़ी, मतलब मेरे घर पे कुछ अलग तरीके से बनती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मतलब सब कुछ मसाला वगैरह सब डाल के ढक के छोड़ देगी, और इसके बाद का काम मैं देख लूँगी घूमते फिरते। तो बस मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।